आज महर्षि विश्वविद्यालय हरियाणा विश्वविद्यालय में हरियाणा फिल्म महोत्सव का एक भव्य और दिव्य आज फेस्टिवल हुआ है। इसमें 100 से ज्यादा फिल्में आज स्क्रीनिंग हुई है। मुझे लगता है कि ये फिल्में इस हरियाणा के युवाओं के लिए, हरियाणा के हर वर्ग के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बनेंगी। यहाँ के प्रतिभाशाली युवा हैं जो हरियाणा कभी खेल, कुश्ती इन सब में जाना जाता था, अब वो कला के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस कला के क्षेत्र में, इस फिल्मों के क्षेत्र में हरियाणा एक नई कीर्तिमान स्थापित करेगा और इसमें कई हजार युवाओं को रोजगार से लेकर उन्नति बनाने का काम भी फिल्म का सहयोग करेगा। अच्छा महोदय, जिस तरह से और हम सब जानते हैं कि ये इसके मेजर पार्टनरों को जिस जमीन में इसके अवैध कब्जा है, किसके पास वो सर्वेक्षण नहीं हो पा रहा है। क्या हरियाणा में ऐसी जमीन को चिन्हित किया गया है जिसका सर्वेक्षण हुआ हो या सर्वेक्षण करने जा रही है? एक ऐतिहासिक बिल केंद्र सरकार लेकर आई है और मुझे लगता है कि ये हर जो वक्फ बोर्ड की जमीन के नाम पर एक घोटाले जो हो रहे थे इस देश भर में, हरियाणा भी इसमें होगा जब स्वाभाविक रूप से तो चिन्हित करके उनको खाली कराकर समाज के काम के लिए, जिस कामों के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन पड़ी थी उस काम के लिए दिया जाएगा। एक बहुत ही अच्छा सराहनीय बिल हमारी भारत सरकार लेकर आई है। मुझे लगता है इसका फायदा सब होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इससे सिर्फ भाजपा को फायदा होगा और किसी को नहीं। कांग्रेस पार्टी हर उस अच्छे काम का विरोध करती है, देश के फायदे के लिए होता है। पहले धारा 370 जब हटाई तब इन्होंने किस प्रकार से देश में भ्रम फैलाने का काम किया, ये देश में कत्लेआम हो जाएगा। फिर 3 तलाक का मुद्दा हो, उसमें भी मुस्लिम महिलाओं को हटाने का काम उन्होंने किया। मुझे लगता है कि हर अच्छा काम सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष की भूमिका में रहेगी, हर अच्छे काम का अपनी पहले से करते आएगी, यही उनका सबसे बड़ा पसंद का कारण है। आपके पास खेल भी है, बहुत से खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं कैश अवार्ड का, जो मेडल लेके आए थे, लेकिन अभी तक उनको कैश अवार्ड नहीं। हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को कैश अवार्ड दे दिया है। मैं अपने स्पीच में भी कहा था कि 2004 से और 14 तक जो कांग्रेस की सरकार थी तब सिर्फ 38 करोड़ रुपए खिलाड़ियों के लिए खर्च किए गए थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी है, हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में 592 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने 10 साल के अंदर 1 गुना ज्यादा खिलाड़ियों को खर्च कर दिया है। बाकी कुछ बचे हुए खिलाड़ी, कुछ अवार्ड बचे जल्दी और जगवार में लेकिन लैंडिंग की तमाम कोशिशें की गई, लैंडिंग उसने अपने साथी को इजाजत और खुद सही हो। हम उस वीर जवान की आदत करते और इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी है मुझे कि वो शहीद हुए। मैं उनको अपनी ओर से, पार्टी की ओर से आपके साथ हरियाणा की खिलाड़ियों देश देख रहा है, खेल में क्या नया करने जा रही है हरियाणा सरकार? आने वाले समय पर खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को या पहले जब खिलाड़ी खेलता था उसको इंजरी हो जाती थी तो छोड़ देता था अपना, लेकिन इस बजट में 20 लाख तक का उनका फ्री बीमा करने का काम सरकार करेगी। और आने वाले समय में मिशन 2036 जिसकी मेजबानी भारत करेगा, उसके लिए इस बजट में 20 करोड़ रुपए का पहला प्रावधान माननीय वित्त मंत्री किया है। आने वाले समय में 1500 के अलावा खेल नर्सरियां खोलकर युवा प्रतिभा को, ग्रामीण प्रतिभा को भी निखारने का काम, चाहे जिलों में अखाड़ों को उनकी प्रोत्साहन राशि 50 लाख 30 लाख करने का काम, इस प्रकार से बहुत सारे इनिशिएटिव। लेकिन हरियाणा में जो स्टेडियम है, गाँव में जो स्टेडियम बनाए गए थे उनमें घास नहीं है, इसलिए कोई बेहतर काम क्यों नहीं? हमारा प्रयास है अच्छा इंफ्रा दे, आने वाले समय पर आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। हमने खेल नर्सरी के माध्यम से प्रयास किया है हर गांव के खिलाड़ी को उसमें लाकर की प्रतिभा
सर एक लास्ट सवाल है, विनेश फोगाट ने जिस तरह से विधानसभा में सवाल उठाया था कि उनको जो है समान राशि नहीं दी गई, उसको लेकर नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस करके ये बताया है, उनको ऑप्शन दिया है 3 नौकरी, HSV का प्लाट और पैसे जो उनकी राशि है सिल्वर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था उन्होंने कर दिया है। अब उनके ऊपर ऑप्शन है कि वो क्या करते हैं।